मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पाप मोचनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, पूजा का टाइम, पारण समय और पारण विधि। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धर्म में पाप मोचनी एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन विष्णु जी की पूजन और उपवास से बेहद शुभ फल मिलते हैं और हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो गौ हत्या हो, ब्रह्म हत्या हो या हम शिशु का अबॉर्शन करा देते हैं ना, भ्रूण हत्या, वो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। वैसे तो हमें नहीं कराना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने हमें ऐसी मजबूरी पड़ जाती है कि कभी हमसे पाप हो जाते हैं तो वो सब माफ़ होते हैं। चैत माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें विष्णु जी की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है तथा विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का वरदान भी देते हैं। के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत का आरंभ है वो 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर होगा और अगले दिन दोपहर 1:28 तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इसका जो पारण समय है वो होगा 6 तारीख को सुबह 6:05 से 10:17 तक। इस टाइम तक आप पारण अवश्य कर लीजिएगा। तो एकादशी का व्रत त्रिव्रत की सीढ़ी में आता है, अर्थात 3 दिन इसका ये व्रत होता है। दोस्तों इसको करने के लिए आपको 10वीं तिथि से ही नियम को फॉलो करना होता है, यानी कि आपको ब्रह्मचारी का पालन करना होता है और दिन छुपने से पहले शाम को भोजन कर लीजिएगा 10वीं तिथि को। और उसमें प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए, मसूर की दाल और चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ आपको अगर भूख लग जाती है तो आप दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं अगर आपके हेल्थ इशूज़ हैं तो, नहीं तो शास्त्रों में तो बिल्कुल ही लेने की मनाही होती है। दोस्तों उसके अलावा आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है और भूमि शयन करना है। दोस्तों इसके अलावा आपको एकादशी के दिन उठना है। एकादशी के दिन उठने के बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दोनों हाथों का मंथन करना है और आपको मंत्र इस तरह से बोलना है, कराग्रीवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों उसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपको दोनों हाथों का मंथन करना है और धरती माता को स्पर्श करना, 1 लोटे में जल लेके दोनों कौरवों में डालना है। घर की आपको साफ सफाई करनी है, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर 12 बार आपको कुल्ला करना है। पेस्ट का प्रयोग इसमें नहीं होता है, 12 बार करने से आपका मुंह शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है कि नहाने के जल में या तो आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, गंगा यमुना का डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, नहीं तो तुलसी की मिट्टी डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है और इसके अलावा आपको तुलसी मैया पे दीप प्रज्वलित करना है और जल भी चढ़ाना है। विधिवत उनका पूजन करिएगा, परिक्रमा करिएगा, कम से कम 11 या 21 तो आप कर ही लीजिएगा। अगर सामर्थ्य है तो 108 भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा आपको मंदिर में आना है और एक चौकी लगाना है, चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और इसके साथ ही आपको लड्डू गोपाल जी या विष्णु भगवान जी जो भी हैं उनको पंचामृत से स्नान कराना है। बाद दोस्तों आपको लेना है संकल्प। संकल्प में आपको 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से तिल और गंगा जल फूल लेकर आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद अपना नाम बोलना है, पिता या पति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है, आप ये व्रत निर्जला रख रहे हैं, फलाहार रख रहे हैं, जैसा भी रख रहे हैं आपको इसमें बोलना होता है। दोस्तों तो ये सब करने के बाद संकल्प को ना भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। भगवान जी का सुंदर से श्रृंगार करेगा। लड्डू गोपाल का तो आप करेंगे ही करेंगे, अगर विष्णु भगवान के भी आपके पास विग्रह है तो उनका भी सुंदर से श्रृंगार कर सकते हैं। तस्वीर है तो सिर्फ खाली छींटे लगा के स्नान करा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र रूपी और रक्षा सूत्र रूपी कलावा चढ़ाना है। और दोस्तों इसके अलावा आज के दिन भोग में ना विशेष भोग लगाया जाता है, या तो आप मखाने की खीर लगाइएगा, वो तो
लगानी होती है आपको। और एक विशेष भोग होता है चिरौंजी। चिरौंजी का भोग उनको पाप मोचनी एकादशी पे अत्यंत प्रिय होता है। इसे करने से आपको चूहे की योनि से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़नी है। एक अखंड दीपक जलाना है जिसमें आपको 1 रुपये का सिक्का डालना है, थोड़े तिल डालना है। और ये दीपक आपका तब तक जलेगा जब तक आप दोस्तों पारण नहीं कर लेते हैं। तो आप दिया जला लीजिएगा। एक आरती के लिए आप दिया जरूर जलाइएगा, वो अलग से आपको जलाना होता है, जिसमें एक दिया होता है, धूपबत्ती होती है और कपूर होता है। तो इस तरह से आप आरती के लिए दिया आप जला सकते हैं। उसके बाद पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, जितना हो सके उतना जाप करिएगा दोस्तों। अपनी फलाहार रखा है तो दिन छुपने से पहले आप फलाहार में ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या कुट्टू वगैरह की पकौड़ी भी काफ़ी लोग ले लेते हैं, तो आप दोस्तों वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, पूजा की विशेष तैयारी। एक अखंड दिया आपका जल रहा है, एक आप मंदिर में जलाइएगा, 2 मुख्य द्वार पे जलाइएगा, तुलसी मैया पे और एक आकाश मंडल पर आपको दान करने ही मस्ट होता है। दोस्तों ये जो आपकी शाम की जो पूजा है ना, तो आप सूर्य छुपने से पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा होती है, ये सब जो होती है दिन छुपने से पहले ही आपको निपटा लेनी होती है। तो रात्रि में आपको जागरण करने का विधान होता है। दिन में तो खैर सोना ही नहीं होता है, बट रात्रि में भी इसमें जागरण का विधान होता है। तो दोस्तों आप जागरण करिएगा, या आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, इसका आप कीर्तन भी कर सकते हैं दोस्तों। कोई भजन भी गा सकते हैं, लेकिन जो भी है दोस्तों आपको जागना होता है। ज़्यादा आप नहीं जाग सकते हैं तो 12-1 बजे तक अवश्य ही जाग लीजिएगा दोस्तों। उसके दिन आपको अगले दिन उठना है, यानी 6 तारीख को आपको उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में सेम आपका वही प्रोसेस रहेगा। हाथों का मंथन करिए, मंत्र गाइए और धरती माता को स्पर्श करिए, घर के कोरों में पानी डालिए दोस्तों। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप गंगा जल या कुछ भी मिला के स्नान कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी भी मिला के स्नान कर सकते हैं। उसके अलावा लड्डू गोपाल जी को आपको पंचामृत और तुलसी पत्ता डाल के स्नान कराना है। स्नान कराने का पंचामृत तुलसी पत्ते को एक तरफ रख दीजिएगा। इससे आपको पारण करना है, मैं बताऊँगी वो कैसे करना है दोस्तों आपको। दोस्तों इसके अलावा आपको सुंदर श्रृंगार करिएगा। अच्छा, भोग में आपको क्या बनाना है दोस्तों, भोग में आपको चावल की कोई भी चीज़ बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, यानी तो आप खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि एकादशी पे चावल नहीं खाया जाता, लेकिन द्वादशी पे चावल अवश्य खाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपको भोग लगाना है और भगवान जी को भोग लगा दीजिएगा। और इसके अलावा आपको ब्राह्मण भोग निकालना होता है, तो ब्राह्मण भोग में आप पैसे भी निकाल सकते हैं, किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं। क्या खिलाना है, जो आपने बनाया है वो खिलाना है, और दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पारण करना है। पारण का समय बता देती हूँ एक बार फिर से। तो पारण का समय रहेगा दोस्तों 6:05 सुबह में, और इसके अलावा ये रहेगा 10:17 तक। तो इसी बीच आप पारण अवश्य कर लीजिए। आपको करना क्या है, जो आपने तुलसी पत्ता और पंचामृत रखा है उसको आपको सबसे पहले पीना है। और इसके अलावा जो आपने भगवान जी को भोग लगाया, चावल पोहे किसी का भी, उसको खाकर ही आपको पारण करना है दोस्तों। इस तरह से आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।